नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं दो स्टॉक्स की। इस वीडियो में चर्चा करेंगे। पहला स्टॉक जहां पर आपको एक बड़ा टारगेट मिल रहा है और दूसरा स्टॉक है जहां पर आपको मोर देन 150% का डिविडेंड मिल रहा है। तो ठीक है, बिल्कुल 150% का बड़ा डिविडेंड सही सुना आपने। और मुझे लगता है कि ये डिविडेंड आपको जरूर अवेल करना चाहिए, क्योंकि 1 से 2 दिनों की इन्वेस्टमेंट है और आपको एक बहुत अच्छा डिविडेंड आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। और बात करेंगे दूसरे स्टॉक की जहां पर आपको एक बड़ा टारगेट मिल रहा है शॉर्ट टर्म के लिए। तो टारगेट वाला स्टॉक भी है और डिविडेंड वाला स्टॉक भी है, दो बड़े स्टॉक हैं। यहाँ पे बात करेंगे उन दोनों स्टॉक्स की। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट द बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहला जो स्टॉक है हमारे सामने, दैट इज जोमेटो। जोमेटो में अगर आपने पिछले दिनों देखा हो तो लगातार वॉल्यूम वहां पर बढ़ा है। अभी भी अगर आप देखें तो मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पर 82.4 मिलियन शेयर्स लगभग ट्रेड हुए थे 9 जून को, यानी कि कल शुक्रवार को। ठीक है, ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो प्राइस अभी 77 पर इसका लाई कर रहा है। टारगेट बहुत अच्छा आया है इसमें, क्योंकि अभी आप देखिए कि क्वार्टरली नंबर्स आने स्टार्ट हो चुके हैं और इसी वजह से बड़े ब्रोकरेज हाउसेस ने यहाँ पर अपना टारगेट भी देना स्टार्ट कर दिया है। जो भी टारगेट है यहाँ पे वो शॉर्ट टर्म का है यहाँ पे। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में ही आपको निवेश करना है, शॉर्ट टर्म में ही आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिल जाएगा। 77 का आपका यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। 82 मिलियन शेयर्स एक छोटे स्टॉक में काफी ज्यादा अगर डिलीवरी हो रही है, काफी ज्यादा अगर ट्रेडिंग हो रही है, तो सीधी सी बात है वहां पर आपका जो टारगेट है वो बढ़ेगा और जल्द ही आपको यहाँ पर प्रॉफिट भी मिलेगा। फंडामेंटल्स देखें अगर इस स्टॉक के, तो मुझे लगता है कि फंडामेंटली कंपनी बहुत बेहतरीन कर रही है। ओवरऑल अगर आप प्रॉफिट की बात करते हो, रेवेन्यू की बात करते हो, देखो रेवेन्यू लगातार इसका जंप हुआ है और इस समय लगभग 2200 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू बना रही है। जबकि अगर आप एक साल पहले देखते तो लगभग 1300 के करीब में इसका रेवेन्यू रुका हुआ था। वहीं पर अगर आप मार्जिन की बात करो, मार्जिन आप जानते हो कि जो फूड डिलीवरी साइट्स हैं, आपकी जो फूड डिलीवरी वेबसाइट्स हो गई हैं सारी, चाहे वो स्विगी हो, जोमेटो हो, या फिर जो डिलीवरी से जुड़ी हुई, जो लॉजिस्टिक्स से जुड़ी हुई कंपनीज हैं, वो अभी बहुत अच्छा काम नहीं कर रही हैं। और यही कारण है कि इस कंपनी का मार्जिन थोड़ा सा ड्विंडल कर रहा है। बट इन्होंने मार्जिन को नैरो किया है, ये आपको देखना पड़ेगा। -50 का मार्जिन था इनका, जो कि अभी सिर्फ -11 का रह गया है। ठीक है, तो जो इनका मार्जिन है वो नैरो हुआ है। और लॉस भी कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो लॉस भी वो नैरो कर चुके हैं। 350 करोड़ के लॉस से अभी 188 करोड़ तक पहुंच गए हैं। उससे पहले भी अगर आप देखो तो थोड़ा सा कम हुआ था, 63 करोड़ के आसपास तक। ये कोरोना काल था तो उस टाइम पे थोड़ा सा डिलीवरी वगैरह बढ़ गया था और बहुत कम शहरों में एक तो हो रही थी, ऊपर से जहां भी हो रही थी वहां पर लोग ज्यादा ऑर्डर करके मंगवा रहे थे, तो थोड़ा सा उसकी वजह से यहाँ पर फर्क दिखता है। बाकी ओवरऑल फंडामेंटल्स मुझे कंपनी के ठीक ठाक दिखाई देते हैं। अगर आप डिलीवरी की बात करें, कंपनी में भी आप देखें तो 30% के आसपास की वीकली डिलीवरी हो रही है। यानी कि 9 जून की ही अगर बात की जाए तो 27 मिलियन शेयर्स नेट डिलीवर हुए हैं फॉर द शॉर्टर पीरियड और लॉन्ग टर्म पीरियड। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए लोगों ने यहाँ पर इतना बाय किया है, 27 मिलियन शेयर्स एक दिन में। तो मुझे लगता है कि टारगेट इसका बहुत अच्छा है और आपको बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। टारगेट के साथ साथ चार्ट की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर आप चार्ट देखते हैं तो वीकली पैटर्न है ये आपका। आरएसआई अगर आप देखें तो बुलिश रन में जाता हुआ दिखाई देता है, 69 पॉइंट्स का आपका आरएसआई है। मैगडी वहीं पर अगर आप देखें तो स्ट्रांगली बुल रन में ये भी एंटर कर चुका है। तो मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द जो इसका बैरियर है 80 रुपए के आसपास का, यानी कि 80 रुपए का जो आपका पहला टारगेट है वो ब्रेकआउट देगा। और 80 रुपए के ब्रेकआउट के बाद 96 का जो ब्रोकरेज हाउसेस का टारगेट है वो आपको बहुत जल्द आता हुआ दिखाई देगा। तो जोमेटो में 96 का टारगेट लेकर के चलना है। मुझे लगता है कि कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है और 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास आपको इसका सपोर्ट लेवल रखना है, यानी कि 70 रुपए के आसपास। 70 का सपोर्ट लेवल लेकर के चलिए, 96 का आपका टारगेट रहेगा। कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है। मुझे लगता है इस समय पर जिस तरह से इसका मार्जिन जो है वो नैरो हुआ है, शायद यही कारण है कि ब्रोकरेज हाउसेस ने इसका जो टारगेट है वो रीच किया है। तो बिल्कुल खरीदारी करके चलना है आपको। और एफआईआई की इसमें मोर देन 50% की शेयर होल्डिंग है, तो मुझे लगता है कि स्टेबिलिटी है इस कंपनी में। बिल्कुल आपको यहाँ पे खरीदारी के तौर पर सोचना चाहिए। दूसरे स्टॉक की बात करते हैं अभी। दूसरा स्टॉक है आपका जिंदल सॉ। जिंदल सॉ के ऊपर भरूं मैं आपको 250 का स्टॉक है ऑलमोस्ट आपका। यहाँ पर आपको मिल रहा है मोर देन 150% का डिविडेंड। डिविडेंड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लास्ट कई वीडियोस में लोगों ने बोला कि डिविडेंड वाले स्टॉक्स के बारे में ज़्यादा बताएं, क्योंकि डिविडेंड इजी मनी होता है एक तरह से। 1 से 2 दिनों का, 2 से 3 दिनों का भी इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो तो आपको एक अच्छा खासा डिविडेंड मिल जाता है। 150% का डिविडेंड आपको इस स्टॉक में मिल रहा है। कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है। अगर आप इसमें लंबे समय के लिए भी रखते हो तो भी आप इसमें अच्छा खासा मुनाफा बना सकते हो। अभी भी अगर आप देखो 9 जून को 2.5 मिलियन शेयर से स्टॉक में ट्रेड हुए थे और 5% के आसपास की रैली से स्टॉक में आई थी। अगर कंपनी के तौर पे बात की जाए, आप देख सकते हो कि ड्यूरेबिलिटी स्कोर बहुत अच्छा है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी, वैल्यूएशन बहुत अफोर्डेबल है, मोमेंटम में है, यानी कि बुलिश पैटर्न बना रही है। तो अगर आप इसमें निवेश करके भी चलते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पर अच्छा खासा मुनाफा भी बना सकते हो।
सॉरी फॉर दिस। तो यहाँ पर अच्छा खासा मुनाफा आप बना सकते हो बिल्कुल, ठीक है। ओवरऑल अगर आप बात करें तो मैं आपको इसका डिविडेंड दिखा देता हूँ। फाइनेंशियली कंपनी अच्छा काम कर रही है, मार्जिन वगैरह काफ़ी अच्छा है, तो अगर आप लंबे समय के लिए भी जाना चाहो तो लंबे समय के लिए भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस कंपनी में। और इनका प्रॉफिट भी अगर आप देखेंगे तो लगातार इनका प्रॉफिट भी बढ़ा है। 4 करोड़ से लेकर के 11 करोड़ तक का प्रॉफिट अब कंपनी, अगर यहाँ पर भी देखो आप, ईपीएस इनका बढ़ा है यहाँ पे। और अगर आप ऊपर देखोगे तो इनका प्रॉफिट भी बढ़ा है। 126 करोड़ के आसपास का इनका प्रॉफिट था, 4.8 करोड़ का प्रॉफिट था इनका, उस वहां से बढ़ करके भी 350 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी कर रही है। तो मुझे लगता है कि प्रॉफिटेबिलिटी भी कंपनी की काफ़ी बेहतर है, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि कंपनी काफ़ी अच्छा काम कर रही है। जहाँ जिस चीज़ के लिए आप यहाँ पर आए हो मैं वो दिखा देता हूँ आपको। कंपनी ऑफर कर रही है आपको एक बड़ा डिविडेंड के लिए यहाँ पर आप देखिए 150% का डिविडेंड यहाँ पर है आपके लिए, 150% का डिविडेंड है। और कंपनी इसी तरह का डिविडेंड आपको ऑफर करती है। अगर आप ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 100% का 150% का डिविडेंड आपको देती रही है कंपनी। बिल्कुल यहाँ पर निवेश करना चाहिए आपको। 13 जून के डिविडेंड की डेट है, तो 12 जून को अगर आप बाय करते हो इस स्टॉक को तो बिल्कुल आपको 13 जून को ये डिविडेंड आपको मिल जाएगा। बिल्कुल मुझे लगता है एक दिन की इन्वेस्टमेंट है। 13 जून को अगर आपको डिविडेंड मिलता है, 14 जून को आप इसे बेच दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 दिन आपको स्टॉक को रखना है, 12 जून, 13 जून, 14 जून, 3 दिन भी रख सकते हो। 14 जून को अगर आप बेच भी देते हो तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली। 150% का बड़ा डिविडेंड आपको यहाँ पर मिल रहा है। बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी करके चलना चाहिए। स्टॉक दोनों ही अच्छे हैं, जोमेटो भी और जिंदल सौ भी। दोनों स्टॉक में कौन सा स्टॉक आपका फेवरेट है, किसमें आप निवेश करने वाले हो, बिल्कुल कमेंट करके और अगर कोई और सवाल हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो, हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। किसी और स्टॉक में आप फंस चुके हो तो उसके लिए भी आप पूछ सकते हैं। वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एनएस। प्लीज कॉमेंट अगर पूछना हो तो। थैंक यू।